लाइट नहीं बेटा। एक्चुअल पोजीशन यहाँ डेरिवेशन का कहीं कोई और नहीं है, बस अब ये है कि कैसे आता है वो हो गया था बेटा। एक्चुअल पोजीशन पे इक्वेटोरियल बोला था आपको करने के लिए, कितने लोगों ने किया? अच्छा अच्छा, आप लोग नहीं किए? रात में लाइट नहीं थी इसलिए किया नहीं। हाँ, लाइट का कोई सब्स्टिट्यूट रख लीजिए, लाइट बहुत कटती है ना। तो पता है जिस दिन लाइट गायब उस दिन आप सो गए तो काम अच्छा इमरजेंसी खराब हो गई। चलिए ठीक है, उसको बनवा लीजिए। हाँ, देख लीजिए बेटा। बाकी में जो पीछे लिखा है खाली इक्वेटोरियल पोजीशन लिख लीजिए, बाकी लोग पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं थे वो पूरा हेडिंग कर लीजिए। ठीक, तो जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालेंगे बेटा तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है। ये आपने डाइपोल दिया था, लेंथ 2 L है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेंथ कितना है आपका 2 L है। ठीक है, लेंथ की वैल्यू कितनी है आपकी 2 L है। ठीक, चार्जेस प्लस की वैल्यू माइनस। ठीक, 2 L डिस्टेंस आपके टोटल लेंथ आपने 2 L लिया है। यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आपने कंसीडर किया। ठीक, मान लो पॉइंट पीछे वाले जब एक्सियल पोजीशन पे देखा गया था तो वहाँ पे प्लस और माइनस दोनों से डिस्टेंस से ज़्यादा वैल्यू मिलती क्योंकि एक्सियल पे लिया गया था। अभी क्या है बेटा, इक्वेटोरियल है तो जो यहाँ से डिस्टेंस मिलेगा दोनों सेम से मिलेगा, दोनों डिस्टेंस क्या होती हैं सेम से मिलती है। ठीक, और डिस्टेंस को कितने टोटल डिस्टेंस 2 L था तो सेंटर से आया इधर हुआ या इधर हुआ बेटा, r ये है वरना को कितना आएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर जो भी कर लो होगा ना। दोनों साइड से डिस्टेंस हमारे इक्वल इक्वल हो जाएंगे। इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड हमेशा आगे होता है तो मान लो E1 और नेगेटिव चार्ज से ऑलवेज टुवर्ड्स होता है जैसे मान लो कितना E2। एक E1 हो गया बेटा, दूसरा क्या हो गया E2 हो गया। देखो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आपने पी लिया, इस पॉइंट पे इस E1 और E2 के कॉम्पोनेंट रिजॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ से जो आप करोगे साइन अगर ये थीटा एंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या होगा थीटा, इधर का कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा। ठीक, इधर का कंपोनेंट आएगा बेटा E1 sin थीटा। ठीक, ऐसे इसको रिजॉल्व करो E2 को, E2 पे इधर का कंपोनेंट आएगा, अगर ये थीटा है तो इधर भी क्या मिलेगा आपको थीटा, तो आएगा E2 cos थीटा, इधर का कंपोनेंट आ जाएगा E2, यहाँ वाला जो मिलेगा मैं लिख दे रहे हैं E2 sin थीटा। देखो E1 और E2, E1 और क्या E2 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। अगर हम लोग लिखेंगे क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम सेम, जितना ये वैल्यू उतना वैल्यू ये है, तो E की वैल्यू आप निकालेंगे, E1 की वैल्यू पॉइंट पर लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ठीक है नहीं बेटा, जिसकी दूसरा सही चल रहा है इलेक्ट्रिक को चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट
T due to प्लस Q चार्ज प्लस Q चार्ज के वजह से बेटा पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे E1 आएगा 1/4 कितना Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू मिल जाएगी हमारा E1 की वैल्यू 1/4 Q अपान R स्क्वायर प्लस क्वेश्चन फर्स्ट। डायरेक्शन होगा कहाँ से, अवे फ्रॉम डायपोल अराउंड, यहाँ से मान लो अपने ए बी AP अराउंड लाइन AP, ठीक, अवे फ्रॉम डायपोल अराउंड लाइन AP, अवे फ्रॉम डायपोल अराउंड लाइन क्या A to B, इससे P की डायरेक्शन में अवे फ्रॉम डायपोल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहाँ पे P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ड्यू टू माइनस Q चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो माइनस Q चार्ज की वजह से हम लोग लेंगे बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना E2 की वैल्यू 1/4 Q अपान रूट AB R स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर। सेम उसी पैटर्न पे E2 की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 क्या एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस। अब की बार डायरेक्शन जब हम लोग लेंगे, अब टुवर्ड्स डायपोल, ये अवे था तो ये कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स डायपोल लाइन क्या P to B, अराउंड लाइन P to B, ठीक। अब देखो हो गया बेटा, पहले समझ लो, पहले समझ लो। देखो जो वैल्यू हमारा E1 का है उतना ही वैल्यू E2 का है, तो वैल्यू 1/4 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मतलब वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड जो दोनों का है वो कैसा है, सेम मैग्नीट्यूड में सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंट, ठीक। अब इसके मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर और थीटा भी दोनों साइड से, क्योंकि रियल सेम है, R सेम है, तो दोनों साइड से थीटा बनेगी, थीटा की वैल्यू भी क्या है सेम होगा। तो लिखेंगे सिंस E1 एंड E2, सिंस E1 एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू जो है बेटा सेम है, ठीक। E1 एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है, ठीक। सो E1 sin theta and E2 sin theta are cancelled due to they are in इसमें अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन, they are in opposite डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन कैसे आते हैं, अपोजिट, इसलिए कैंसिल होगा। तो वेक्टर E1 sin थीटा प्लस E2 वेक्टर E2 sin थीटा बराबर 0, ठीक है। इन दोनों का जो सम हो गया, कैसा हो गया, वेक्टर सम 0 हो गया, ठीक। वेक्टर सम 0 होने का मतलब हो गया दोनों के क्योंकि डायरेक्शन सेम से मैग्नीट्यूड बेटा क्या है, अपोजिट है, इसलिए दोनों का वेक्टर सम क्या आ गया, आपको 0 आ गया। क्लियर है ना। दूसरा, अब रिजल्टेंट जो हमारा फील्ड होगा वो E1 प्लस E2 के क्या cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि इनमें दोनों का देखो डायरेक्शन क्या है, सेम, तो सेम डायरेक्शन में तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हेंस रिजल्टेंट फील्ड एट P पॉइंट पे रिजल्टेंट जो फील्ड होगा वो E1 sin थीटा और E2 cos थीटा और क्या E1 cos थीटा दोनों के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, hence resultant unclear दिखता है इसमें जी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड, hence resultant electric field at point P due to dipole। तो E की जो वैल्यू आएगी क्या बेटा, E1 cos थीटा प्लस E2 क्या cos थीटा, और E1 E2 मैग्नीट्यूड के बराबर है, थीटा दोनों का सेम सेम है, इसी को 2E cos थीटा लिख लेंगे ना, 2E डैश cos थीटा या E1 cos थीटा कर लीजिए। अब 2E की वैल्यू कितनी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये है ना, इनटू cos थीटा जरा निकालो बेटा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, आर बटे आधार बटे बेस बाई हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा नहीं कर रहे हैं भैया, कॉट थीटा नहीं कर रहे हैं, cos थीटा कह रहे हैं, ठीक। तो बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू L है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू L स्क्वायर L स्क्वायर, ये हो जाएगा cos थीटा वैल्यू L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा ना। थोड़ा सा हम रीसेट करते हैं इसको बेटा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू ये 2L तो इसके साथ में लेंगे 2L अपान, इसमें भी बढ़ा देते हैं बात, तो आ रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू 2L अपान, ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू, इसको पावर हटाएंगे तो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो जब गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाता है ना, तो 1 + 1 लाइट हो जाएगा, तो जाएगा 3/2, ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। इस Q इनटू 2L को क्या लिखते हैं, Q इनटू 2L बराबर P, P बराबर होता है Q इनटू 2L, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, P अपान R स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर के पावर 3/2। ये मेन इक्वेटोरियल से इक्वेटोरियल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे नेट प्लेट की वैल्यू चली आएगी, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। आगे लिखेंगे इफ, कहाँ लिखे, ये लिखते बेटा, इफ R मच ग्रेटर देन क्या L, तो R की वैल्यू जो है उसकी लेंथ का आपका बहुत उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो, तो यहाँ से L स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान L। R L स्क्वायर को इग्नोर कर दिया तो बचा R स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 और ये 2 में कट जाएगा, तो बचेगा R³ P बाई कितना, ये फाइनल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो हमारा क्या है नेट फील्ड की वैल्यू आ गई, अगर L R मतलब ग्रेटर देन L है तो E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R³ के बराबर होता है। और नेट डायरेक्शन जो मिलेगा पैरेलल टू द क्या, डाइपोल, देखो ये डायरेक्शन मिला तो पैरेलल टू द क्या कहेंगे, डाइपोल का डायरेक्शन लेंगे तो पैरेलल टू डाइपोल, पैरेलल टू डाइपोल, ठीक। डाइपोल भी कैसे होगा आपका, पैरेलल होता है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, और किसी पोजीशन के लिए बाद में √3 में cos का थीटा प्लस 1 हो जाता है, काट उसका भी मिलता है, तो सिर्फ में जाता है।
22 में सर ये पूछा था कि नीचे कितना होगा, अभी रिंग उसी पे घुमा के आगे बढ़ाते करते हुए हो गया। जल्दी करिए, नोट कर लिया बेटा। वही थर्ड पॉइंट लिखिएगा। अगर कोई पॉइंट लेते बेटा, ये तो एक्सियल और इक्वेटोरियल हो गया। क्या हो गया? एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड एनर्जी निकाल लेते हैं। तीसरा कोई एक जनरल पॉइंट आप ले लीजिए। जनरल मतलब किसी एंगल थीटा पे, एनी एंगल थीटा। तो उसके लिए डायरेक्ट हमको लिखना रहता है। हो गया बेटा? आपकी टीम के और दो एक मेंबर दो कहाँ? आपकी टीम के और दो मेंबर हैं। कुछ खबर है लोग का? हाँ? अच्छा भी तबीयत खराब हो गया। तो ज़्यादा घूम लिए, ज़्यादा पढ़ लिए? हाँ? पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से बेटा ये आपका ये हमारा कंडीशन है 2F। यहाँ से R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे?
8 डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिए तो एंगल थीटा बनाना है। कितना बनाना है बेटा? थीटा बनाना, मतलब प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, ये पॉइंट एक जनरल पॉइंट है बेटा। इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इधर की तरफ, निगेटिव चार्ज है तो फील्ड हो जाएगा। लेकिन आपकी बात बेटा E1 E2 डिफरेंट होंगे क्योंकि डिस्टेंसेस कैसे हैं, अलग अलग है। डायरेक्शन का कंपोनेंट भी एक दूसरे को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग एक जनरल पॉइंट के लिए जो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, कि अगर कोई पॉइंट आप लेते हो जो एक एंगल थीटा फॉर्म करता है, कितना करता है, थीटा एंगल बना रहा है, कहाँ से, एक्सिस से, जो क्या है डायपोल का एक्सिस, उसका थीटा एंगल अगर बना रहा है तो उस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो लिखिएगा, आपने एट एनी पॉइंट लिख लिया है तो लिख लीजिए डायग्राम बराबर तो लिखो। बन गया? ये दोनों लोग का नाम और रो एक ही लोग किए हैं क्या? एन अपना करो, किसने लिखा है? आपने अपना अपना इसको करो। अरे नाम लिखा तब भी चलता है, सिग्नेचर भी एक ही आदमी के, दो लोग का एक सिग्नेचर है, पूरा पूरा है। दूसरा लिखे किसी नहीं, उसी में आप उसको खाली अपना साइन आप मार दो अपना। कभी भी रिटर्न में आपको कोई काम गलत नहीं करना चाहिए। गलत तो कभी नहीं करना चाहिए, चाहे रिटर्न हो चाहे क्या हो, नॉन रिटर्न हो, बट रिटर्न में आप कभी भी गलत नहीं करिए, ठीक। जैसे कुछ बच्चे होते हैं पापा का साइन खुद ही मार के लेके चले जाते हैं, है ना, ठीक है, मतलब खुद ही पापा बन जाते हैं, खुद ही मम्मी बन जाते हैं, और कभी बच्चा भी बन जाते हैं। अब पता है कहीं अगर फंस गए तब, ठीक, नहीं तो नहीं बन पाते हैं ना, ठीक। मतलब नहीं, हर ज़माने में अच्छे और बुरे दोनों रहते हैं, ठीक। हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो एक लड़का था, वो थोड़ा घुमक्कड़ टाइप का था, थोड़ा क्या ज़्यादा घुमक्कड़ था, तो आए दिन जो है इधर उधर गायब हो जाता था। तो कई बार गार्जियन ने उसको जो है, तो मतलब वार्डन ने गार्जियन बुलाने के लिए बोला, तो एक आदमी को उसने फिट किया था, ठीक। वो पता लगता था जो है उसके फादर बाहर कहीं रहते थे, यहाँ रहते नहीं थे, तो क्या कहता था, उसी को अपने पेरेंट्स बना के लेके पेश करता था, ठीक। तो वो कई बार पेश हुआ, तो एक बार गलती से उसके फादर आए हुए थे, उसको नहीं पता था मेरे पापा आए हुए हैं, वो सर से मिलने आए, ठीक, कि मतलब क्या कैसे है, पढ़ता वढ़ता है, ये वो दुनिया भर का। तो उन्होंने उनको कहा, भैया आप तो उससे गार्जियन है ही नहीं हैं, आप कैसे कह रहे हैं हम पापा हैं, ठीक। उसके पापा तो दूसरे आते हैं, ठीक। और किसी को नहीं पता था कि वो उसके फादर नहीं है जिसको लेके आता था वो, ठीक। अब पता लगा क्या, तब अब वेरीफाई तो उसमें फ़ोन ऑन भी नहीं हुआ करता था, तो कहीं घूमने उमने गया हुआ था। उसके फादर शाम तक रुके रहे, शाम को जब आया वो बताया नहीं, कहा कि मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ, ना तो किसी को इन्फॉर्म करने के लिए कहे, वार्डन के यहाँ ही वो रुके रहे, उन्होंने बैठाया उठाया अपने यहाँ जो है। शाम को जो वार्डन बुलवाया उसको, ठीक, क्या उससे बोले कि आप जाके जो है अपने पापा को लेके आओ, ठीक। तो मतलब उसके रूममेट से बोला कि उस जब आएगा बोले अपने पापा को लेके आएगा वो, ठीक।
तो गया और वहीं आसपास में कहीं से पकड़ के लाता था उसको, कहीं घर था कुछ दे लेके अपना ले आता था। वो लेके गार्जियन पहुंचा, पापा मेरे आ गए, ठीक है, और पता लगा पापा अंदर से निकल रहे हैं, ठीक, बहुत मार खाया था मतलब ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे होते थे, इसलिए अपने सब कुछ नहीं बन जाना चाहिए, हाँ, ठीक। तो वही है, उसके पहले कोई नहीं जानता था कि वो फर्जी पापा को लेके आता है, और ना किसी को बताया भी नहीं था, मतलब लीक हो जाएगा। हाँ, ये कहानी है। और वही शिकायत सुन के भाई, जैसे आप गार्जियन हो, गार्जियन से कोई शिकायत की जाएगी तो थोड़ा सा वो उसकी वैल्यू देगा ना, वो कहता ठीक है सर कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है वो सही हो जाएगा, ऐसे करके हर बार चला जाता था, ठीक। तो पता जब पापा आया तो कहानी बिगड़ गई। वो भी जो है मतलब उसको मारे नहीं, लेकिन डांट वाट तो खाया ही वो। पता लगा वो नंबर 1 का ड्रिंकर था, उसको ये 50-25 रुपया दे देता था और लेके पापा बन के वो आ जाता था, ठीक। तो ऐसे ऐसे भी दुष्ट कभी कभी, हाँ। उसके बाद में उसको निकाल दिया गया फिलहाल। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कर रहे थे तो लिखिएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ रहते हैं नेगेटिव एलिमेंट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट P making an angle theta, from the axis of dipole, from the axis of डाइपोल के एक्सिस से कितना एंगल बनता है, थीटा। लिखिएगा देन रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी, नेक्स्ट ऐसे को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P is given, point P is given as, लिखिएगा equal to 1/4πε0 P upon R cube under root T cos square theta plus 1 under 3 cos square theta plus 1 या 1 plus 3 cos square theta जैसे भी आप लिख दीजिए 3 cos square theta plus 1। अब यहीं से देखो हम लोग इसी क्वेश्चन से आप किसका जो एक एक्सियल और इक्वेटोरियल है उस पर आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे लिखा जाए पार एक्सियल, अगर एक्सियल पोजीशन पे लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो थीटा वैल्यू 0 होगी तो ई एक्सियल हिसाब मिल जाएगा हमारा 5/4πε0 P अपॉन R क्यूब अंडर रूट 3 इंटू cos 0 की वैल्यू cos 0 1 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3 रह गया, 3 इंटू 1 प्लस कितना 1, तो टोटल आ गया 1/4πε0 P बाई कितना R क्यूब इंटू अंडर रूट 4 आया ना बेटा, यही लिखे थे इसको रूल लिख लीजिए, ये आ गया क्या, इसको करोगे तो 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब इंटू रूट कितना 4 का रेट हो गया 2, तो क्या करेगा हम लोग 2P बाई R क्यूब। देखो एक्सियल पोजीशन में जब ड्राइव किया कहते हैं यही वैल्यू मिली थी, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखिए, ठीक। और जब हम लोग लेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, और किसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए लेंगे तो ई थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। इक्वेटोरियल पोजीशन पे थीटा कितना मिलता था 90, तो जब 90 होगा तो ई इक्वेटोरियल आ जाएगा 1/4πε0 P बाई कितना R के अंडर रूट 3 इंटू 0 प्लस 1, इसका cos 0 90 वैल्यू 0 से गुणा किया 0 बेटा, बचा हुआ 1 का रूट बनी आएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 1/4 कितना 4πε0 P बाई कितना R क्यूब। देखो अभी आप इक्वेटोरियल निकाले थे ना, इक्वेटोरियल पे फील्ड की वैल्यू ये आपको मिल जाती है, ठीक है। इक्वेटोरियल पे जो फील्ड मिलेगा यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा कहाँ पे, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एक जनरल पॉइंट पे नेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। कर लेंगे तो फील्ड कर लिया, पोटेंशियल भी इसी समय इसका लिख लीजिए, ठीक।
तो एडी करेंगे नेक्स्ट। पोटेंशियल केवल जी को समझे अभी हम सब बताएंगे। अब इसका शुरू हो गया तो इसको पूरा ही कर लीजिए, डायपोल खत्म हो जाए। हो गया। यहाँ से एक रिलेशन बनता है, एक बार इससे पूछा गया, बहुत पहले की कहानी है। ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में रिलेशन बनता है। ई एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू किसकी वजह से? डायपोल की वजह से। एक्सियल पोजीशन पे जो क्या होता है, इसकी फील्ड होता है इक्वेटोरियल पोजीशन के 2 गुना के बराबर होता है, 2 टाइम्स होता है। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 टाइम्स होता है। ठीक, हो जाएगा। टी कंडीशन आपका हो गया बेटा, एक्सियल और इक्वेटोरियल। नेक्स्ट लिखिएगा, करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ गए? नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, अब इसकी वजह से नोट कर लीजिएगा पूरा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। पहला लिखिएगा एट एक्सियल पॉइंट, पॉइंट कर लो, पोजीशन कर लो, एट एक्सियल पोजीशन पॉइंट कर लो, एट एक्सियल पोजीशन, ये पॉइंट जो भी दे रहे हैं हो जाएगा बेटा। एक्सियल पॉइंट पे आप देंगे एट एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पोजीशन कह लो। ठीक, तो डायपोल हम ले रहे हैं बेटा प्लस क्यू माइनस क्यू 2s। इसके ध्यान रखेंगे, जनरली जब हम लोग एक्सियल पे लेते हैं ना, तब पोजीशन को प्लस वाले के साइड में रखा जाता है, किसके तरफ? प्लस चार्ज वाले की तरफ से लेते हैं जनरली पॉइंट में। रूल नहीं है, जनरल वे में हम लोग प्लस जो चार्ज होता है उसकी तरफ हम लोग पॉइंट को कंसीडर करते हैं एक्सियल वाले में। ठीक, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, उल्टा की सीधा जी, सीधा पहनते, कोई नियम है क्या? नहीं है ना। अभी तो चार फिल्म में हीरो और क्या उल्टा नायिकाएं पैंट उल्टा निकल जाए तो फिर उल्टा, जैसे कोई लोग पैंट उल्टा फाड़ के चल रहे थे बीच में, है ना? तो वो फिर से एक बार आ जाता है। मतलब हमारे यहाँ कॉपी गलत का बहुत जल्दी करते हैं, सही चीज़ों की कॉपी नहीं होती। ठीक, अगर आप अच्छी चीज़ कोई कर रहा है तो उसको देख के उसको देखना ही नहीं चाहेंगे। ठीक, लेकिन अगर गलत कर रहा है ना, देखो आज के बाल यहाँ से काटते हैं ऐसे, अरे उससे चौड़ा दो यार, क्या मतलब है ना? ठीक, तो आधा लहजा हो रही उससे पूरे हो जाए, है ना? तो वही है लाकर हम लोग करो कि क्या होगी। देखो तो कंडीशन में प्लस क्यू और क्या हो गया माइनस क्यू, प्लस क्यू हो गया तो क्या हो गया आपका माइनस क्यू हो गया। अब कंडीशन पॉइंट पे जो लेंगे ना, तो एक ये पैटर्न हम जनरली पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं, ऐसा रूल नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक, और जानते हो नॉर्मल बाल काटने वाला एक बार एवरेज जो दुकानें हैं वो 50 से 60 रुपये लेते हैं, और जो कटिंग वटिंग करते हैं ना टेढ़ा मेढ़ा काटते 200 रुपये 250 रुपये, मतलब उसका 4 गुना 6 गुना कास्ट भी दीजिए, और वो चिड़ियों की तरह कोई यहाँ उड़ाया कोई यहाँ उड़ाया, क्या मतलब यार? पता नहीं कितने कैसे आप उसमें देखने में सुंदर लगते, कुछ लगता है क्या ऐसा? सही लगता है। इसको भी लगता है, अगली बार ये भी ऐसे कटा गया तो हम यही छिड़वा देंगे। क्या हो गया? हमको अपने अच्छा नहीं लगता। अच्छा, दूसरे अच्छा लगता है, हमारे जैसे चढ़ा के कटवा देते हैं। ठीक, हमारे जैसे हीरो जो है कमीशन तो नहीं लिया कटिंग वालों से, चलो देखो कंडीशन ये हो गया बेटा, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आपने लिया, हमेशा डिस्टेंस तो लेते हैं ना
कहाँ से लेते हैं? सेंटर ऑफ डायपोल सेंटर, ये पॉइंट पी। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज वाले से जो सेपरेशन होगा इस प्लस वाले से कितना आएगा? आर प्लस एल माइनस एल। अरे भाई ये टोटल आर यहाँ तक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, हमें यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस 2l का मतलब सेंटर से l है, तो इसमें से l क्या करेंगे? आर माइनस एल कर देंगे। कौन चल रहा है? क्या नहीं है अभी? भरे हैं सर ये अभी दो में भरे हैं सर अभी तो कंडीशन ये हो गया। अब यहाँ पे इसकी वजह से बेटा पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक, ऑफ डायपोल। डायपोल के प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपका पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? ठीक, तो पहले हम लोग ने V1, देखो किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला होता है बेटा 1/4πr Q by R होता है ना, इससे बताया था। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πr प्लस की वैल्यू Q अपॉन R माइनस एक बन गया हमारा। ठीक, दूसरा पोटेंशियल है पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑफ डायपोल। डायपोल की माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बेटा D2 1/4πr कितना बेटा? माइनस क्यू अपॉन R प्लस। पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लस कंसीडर लेते हैं और नेगेटिव की वजह से माइनस लेंगे, जबकि फील्ड में प्लस की वजह से डायरेक्शन आवे, माइनस की वजह से टूवर्ड्स। वहाँ डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता था, ये स्केलर है, तो यहाँ साइन को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक, अब नेट पोटेंशियल निकाल रहा हूँ बेटा। अच्छा ये बताओ, आप ठीक, ये बताओ बेटा कि यहाँ पे इन दोनों में V1 ग्रेटर हो कि V2 वैल्यू साइन फोर V1 की वैल्यू ज़्यादा होगी कि V2 की वैल्यू की दोनों बराबर हो? V1 V2 में कौन ज़्यादा होगा या दोनों बराबर होगा? V1 और V2 में ज़्यादा कौन होगा या दोनों बराबर होंगे? V1 ज़्यादा होगा। आप बराबर भी ऑप्शन में है, कौन ज़्यादा कौन कम या दोनों बराबर? जी आप दोनों बराबर होंगे। आप बराबर ही होंगे ना? दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा है? दिख नहीं रहा है? अच्छा दिख रहा है, चलिए। हाँ जी खड़े हो जाओ। दोनों बराबर हैं अलग अलग? बराबर दिख रहे हैं। हाँ जी बराबर नजर आ रहा है, आपको भी आ रहे होंगे। हाँ जी आपको भी। B2 बड़ा है, B1 छोटा है, क्यों? हाँ अच्छा, जब डिवाइडिंग फैक्टर बड़ा होगा तो रिजल्टेंट बड़ा है छोटा? हाँ 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 डिवाइडिंग फैक्टर किसमें बड़ा है? B2। अच्छा आप लोग बेटा अगर ये सारे का मान हम कुछ x ले ले और यहाँ पे कह रहे x अपॉन 100, यहाँ कह रहे x अपॉन 50, तो कौन ज़्यादा आएगा वैल्यू? 50 वाला ना। तो डिवाइडिंग में देखो, एक में R प्लस एल है, दूसरे में R माइनस एल है, तो कौन बड़ा आएगा? B1 वाला। अब तक क्या आ रहा था? थोड़ा सा बुद्धि खर्च कर लिया करो, क्या करोगे इकट्ठा करके? हैं क्या करोगे? खर्च करना पड़ता है। हाँ ना दे देते हैं, छोड़ दे। बोली मौन अच्छा पाएगा
कंडीशन क्या होगा बेटा? हाँ, देख सही रहते, बोल रहे थे गलत, तो बोलने वाला सुनेगा, देखने वाला सुनेगा, बता। हाँ, जैसे कॉपी पे लोग बोर्ड में लिखते हैं ना, एग्जाम में लिखते हैं, कहते हैं आपको सब आ रहा था लेकिन लिखते समय गलत कर दिए। अरे भाई आप तो नहीं जाओगे ना, जाएगा कॉपी जाएगा, ठीक नहीं। वही चीज़ तो हमें बचाना है बेटा, यही गलतियाँ तो क्या करनी है हमको, उसी से तो बचना है। जैसे कहते हैं सर पेपर में बढ़िया से लगाए थे, भरते समय हमने गलत कर दिया 4 क्वेश्चन। मतलब फाइनल रिजल्ट कौन डिसाइड करेगा? जो भरा रहेगा ना। आप पेपर में तो आपका था 180 सही करके आए हो, पेपर में 90 गलत कर आए हो, ये जो फीलिंग किया तो फीलिंग जाएगा ना कि पेपर जाएगा आपका। तो हमें उन चीज़ों के अवॉइड करना जो हमारे जानते हुए गलतियाँ होती हैं, और ऐसा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन सारी चीज़ों को भी हमें दूर करना है जो हमारी गलतियाँ जान के होती हैं, ठीक है। जैसे हमें जो क्वेश्चन आता ही नहीं है तो उसका तो बहुत पछतावा नहीं, हमें आ ही नहीं रहा था, लेकिन हमें क्या होता है बहुत सारे आते हुए भी हम क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं या गलत कर देते हैं, ठीक। तो वो सारी चीज़ें बेटा निगेटिव एलिमेंट को हटाने हैं। तो यहाँ पे डिवाइडिंग क्वांटिटी बड़ी है तो रिजल्ट छोटा, ये छोटा है तो बड़ा। B1 ग्रेटर देन क्या आएगा बेटा? B2 आएगा, ठीक। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। यही कीजिए, सिंस B1 ग्रेटर देन कितना है? B2, सो रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट कहाँ पे? P। रिजल्टेंट पोटेंशियल पॉइंट P पे क्या होगा? रिजल्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू पॉइंट P पे क्या होगा? तो B की वैल्यू आएगी मतलब B1 डिफरेंस क्या? B2। B1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L माइनस 1 अपान, ऑलरेडी हमने माइनस ले लिया तो वहाँ वाला साइन फिर माइनस मत लेना, तो बता माइनस माइनस प्लस कर डाला, एक बार ऑलरेडी माइनस उसकी वजह से ले लिया गया है, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या? R प्लस L। देखो इसमें से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में क्या है? कॉमन है ना, यहाँ भी है बेटा, यहाँ भी है, तो बाहर ले लो। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन किया, 1/r माइनस L प्लस माइनस 1/r प्लस L हुआ ना। देखो अब एलसीएम क्या है? एलसीएम बताओ, a माइनस b to a प्लस b। फर्स्ट स्टेप में प्लस b, फर्स्ट स्टेप में माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। इससे भाग देंगे तो बचेगा r प्लस l, इससे भाग देंगे तो बचेगा माइनस होगा। अब इसको ओपन जगह कर लेना बेटा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको माइनस माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है। अच्छा लिख लेते हैं r प्लस l माइनस r प्लस l अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। देखो ये r कट गया बेटा, l l 2l, इसको इधर करते हैं, पूरा रद्द करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू ऊपर ये बचा 2l ना, अपान बेटा r स्क्वायर माइनस कितना? इसे क्या कहेंगे? P कहेंगे। तो B एक्सियल पे हम लोग निकाल देंगे, कौन सा है? B एक्सियल। तो B एक्सियल की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। इसको कोई क्वेश्चन बना दो थर्ड। यहाँ पे देखेंगे if वजह से वहाँ लेता था बेटा, if r मच मच ग्रेटर देन l, तो B एक्सियल की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? V एक्सियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई क्या? R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कर लेंगे। तो ये कंडीशन आपका होता है, अगर आपने पॉइंट को पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेंगे तो वैल्यू प्लस में आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज को क्या पॉइंट को निगेटिव चार्ज की तरफ लेंगे तो पोटेंशियल नेट जो है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर पॉइंट भी दिया गया है पॉजिटिव चार्ज की साइड में लिया गया है तो नेट पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर नेगेटिव चार्ज के साइड में लिया है नेट पोटेंशियल क्या? नेगेटिव आए। जल्दी कर लीजिए, हम नोट कर लो बेटा। कितनी रहती है सर? वैसे अगर नॉर्मल देखें तो
बराबर क्या होता है? अभी का पोटेंशियल बाहर जाएगा, क्या कह रहे बेटा? पोटेंशियल भी बाहर जाएगा। 1/4 क्यू बाई आर पॉइंट चार्ज स्क्वायर। उसको मतलब पोटेंशियल कैसे शुरू में दी? इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज को फील्ड के अंदर ले आने में जो वागडन होगा और चार्ज का जो रेशियो होता है उससे हम उस पॉइंट पे पोटेंशियल डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। जल्दी से इक्वेटोरियल भी बता दें। नेक्स्ट लिखेंगे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। पोटेंशियल ये करना है, पूरा लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि हेडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एट इक्वेटोरियल पोजीशन, अरे वो फील्ड था बेटा, अभी पोटेंशियल है। एट इक्वेटोरियल पोजीशन ये पॉइंट क्या था? पॉइंट लिखिएगा। नोट कर लिया? एट इक्वेटोरियल पॉइंट इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल आपको फाइंड करना होगा। नेट पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको फाइंड करना है। तो देखो क्या होगा, ये एल है, डेल्टा ओ है, एल इधर है, ये वैल्यू आएगा अंडर रूट क्या? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी वैल्यू आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर। दोनों साइड से डिस्टेंस क्या मिलेगा? सेम। तो हम लोग लिखेंगे क्या? अभी इधर करें, ये नोट कर लिया ना? देखो पोटेंशियल इस पॉइंट पे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्यू अपान अंडर रूट आएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आएगा माइनस क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस कितना? एल स्क्वायर रूट में। अब यहाँ लिखेंगे सिंस, देखो b1 और b2 अब की बार क्या होंगे? बराबर या अलग अलग? बराबर। फिर वो चार्ज भी सेम और डिस्टेंस भी सेम, सबको सेम है ना? b1 इक्वल टू b2, b1 इक्वल टू b2, b2 आप b1 आपका पॉजिटिव है, b2 नेगेटिव है, तो एक प्लस दूसरा उतना ही माइनस, नेट वैल्यू क्या होगी? सिंस b1 इक्वल टू b2, सो रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो B इक्वल टू होगा V1, दोनों अपोजिट साइन में है, डिफरेंस 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों वैल्यू कैसी हैं बेटा? बराबर। तो दोनों कैंसिल, नेट क्या? B इक्वेटोरियल की जो वैल्यू होती है हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू 0 मिलती है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या मिलेगा? ऑलवेज 0, चाहे जितना बड़ा डाइपोल हो, चाहे जो भी चार्जेस हो। तो वहीं लास्ट में एक लाइन लिख लीजिए जल्दी से।
हो गया? नीचे गए दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, that is electric potential due to electric potential due to an electric dipole at equatorial position is always zero. हो गया? जी सर। चलिए इतना कर लीजिए बेटा, फिर कल करिएगा आप कर लीजिए।